हेलो एवरीवन। देखिए, देखते देखते अक्टूबर भी आ गया। तो हम आज बात करेंगे कि अक्टूबर मंथ हमारा कैसा जाएगा, हमारी एनर्जीज़ कैसे होंगी, हमारी सेहत कैसे रहने वाली है, हमारा करियर, हमारा लव लाइफ, सब कुछ देखेंगे। मैंने ये 3 पाइल सेलेक्ट की हैं मेडिटेशन करने के बाद। आप इन तीनों में से कोई भी पाइल जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसको आप चूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने नीचे टाइम स्टैम्प में इनका टाइम दे दिया हुआ है, तो उसमें से आप सीधा क्लिक करके सीधा अपनी पाइल पे जा सकते हैं। अगर आपको पाइल सेलेक्ट करने के लिए कुछ चार्म्स की ज़रूरत है तो ये रहे आपके चार्म्स। आई सजेस्ट कि आप ये पाइल चूज़ करने से पहले एक छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, जो मैं हमेशा करवाती हूँ। उससे क्या होगा कि आपको अपनी जो है चूज़ करने में आसानी रहेगी। इट विल जस्ट टेक 1 मिनट। यू जस्ट क्लोज योर आइज़। अब आप एक लंबी सांस अंदर लेंगे और ऐसे विजुलाइज करेंगे कि एक वाइट लाइट आपके सिर से होती हुई आपके पेट तक जा रही है। और बिल्कुल धीरे 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 हम लोग ब्रीद आउट करेंगे और ये विजुलाइज कीजिए कि पूरी वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। हम दोबारा से और करेंगे। ठीक है, डीप ब्रेथ इन। एक वाइट लाइट आपकी पूरी सिर से लेके आपके पेट में जा रही है एंड वेरी स्लोली स्लोली आप उसको ब्रीथ आउट कीजिए और देखिए कि ये वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। वन लास्ट टाइम, अ डीप ब्रेथ इन. White light is entering your stomach and very slowly breathe out and see the white light spreading in your body. Now you can open your eyes. इसमें से जो भी चार्म आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अभी आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ये है हार्ट, पाइल नंबर 1, ब्रेसलेट पाइल नंबर 2 एंड पेंडुलम फॉर पाइल नंबर 3। चलिए, पाइल 1 अगर आपने चूज़ किया है ब्यूटीफुल सा स्टारबर्स्ट हार्ट, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो लेट्स सी कि क्या निकल के आ रहा है अक्टूबर के मंथ में आपका। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी एनर्जीज़ कैसी हैं, हमारी पास्ट एनर्जीज़, हमारी प्रेजेंट एनर्जी, हमारी फ्यूचर एनर्जी। तो लेट मी सी। ओके ओके ओके, इसमें मैं देख रही हूँ कि जो आपकी पास्ट एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सी नज़र आ रही है मुझे ना, कि पाइल 1 ने अपनी जो पास्ट में, मतलब जो पिछले कुछ महीने रहे हैं उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स फेस किए हैं उन्होंने ना। तो जिसके कारण अभी प्रेजेंट में उनको ऐसे लग रहा है दैट दे आर नॉट फीलिंग वेरी गुड इमोशनली, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी पास्ट में रही है। तो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो इसमें देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट्स। हो सकता है कि आपके घर वालों के साथ या फिर आपके ऑफिस में या आपके सराउंडिंग्स में किसी फ्रेंड सर्कल के साथ, कहीं भी ये आप देखिए, क्योंकि ये पूरी रीडिंग है, ये कलेक्टिव के लिए है। तो ऐसी थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज निकल के आई हैं कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स उन्होंने फेस की है, और हो सकता है कि ईगो इश्यूज़ रहे हैं, उसके लिए भी ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आ सकती है। और ऐसे कोई बड़ी वाली एनर्जी नहीं है, इसमें यह है कि सब लोग अपने अपने ईगो के ऊपर काम कर रहे हैं। हो सकता है इसलिए ऐसा सा है कि सब लोग अपने अपना सोच रहे हैं एंड दे आर हर्ट, एवरीबडी इज़ हर्ट कि दूसरे ने क्या बोला है। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट एनर्जी क्या है। देखिए, जब भी हम कोई कॉन्फ्लिक्ट फेस करते हैं तो प्रेजेंट में ऐसे ही होता है कि हम उसी चीज़ को सोच, क्योंकि अगेन दिस इज़ अ स्वॉर्ड कार्ड, दिस इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड। तो इसमें भी यही निकल के आ रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, जो कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी आपकी पहले रही है, उसके कारण ना आप उसको बार बार सोचते हो। तो कई बार आप रात को उठ जाते हो, यू फील दैट यू आर स्लीपलेस ड्यूरिंग द नाइट्स, क्योंकि वही चीज़ें जो यहाँ पे हैं। क्योंकि इसी जो स्वॉर्ड एनर्जी कार्ड होता है वो एयर कार्ड जो होता है, मतलब कि एयर में क्या है, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारी थिंकिंग, हमारे आइडियाज़, ठीक है ना। तो उसके कारण जो कॉन्फ्लिक्टेड आइडियाज़ हैं उसके कारण यू आर फीलिंग स्लीपलेस, ठीक है। कुछ है जो आपके दिमाग में चल रहा है, उसके कारण आप ऐसा सा फील कर रहे हो। बट द पॉजिटिव थिंग इज़ दैट कि अभी ये तो पास था, ये प्रेजेंट में अभी चल रहा है, और ये फ्यूचर एनर्जी। तो फ्यूचर एनर्जी इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी वेलकमिंग। एज यू कैन सी कि दिस इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो जो वॉन्ड कार्ड होते हैं, वॉन्ड कार्ड वैसे भी हमारे पैशन के ऊपर काम करते हैं, हमारी मोटिवेशन, हमारी फिजिकल एनर्जी के ऊपर। जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, इट इज़ समथिंग, आप जैसे आपको ना इसकी इमेजरी से दिख रहा होगा कि दैट यू आर बींग वेलकम्ड एट सम प्लेस, आपका जैसे स्वागत हो रहा है, ठीक है। एंड देर आर फ्यू पीपल हु आर वर्किंग ऑन देयर फाउंडेशंस। कुछ लोग हैं जैसे वो घर बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर उन्होंने नया घर लिया है, कुछ गृह प्रवेश चल रहा है, उन्होंने सब लोगों को बुलाया हुआ। हो सकता है मैनी ऑफ यू दे आर अटेंडिंग द वेडिंग्स, क्योंकि अभी शादी का सीज़न भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसी सी बड़ी वेलकमिंग सी एनर्जी आ रही है। वैसे बहुत अच्छी चीज़ भी है कि आप इस एनर्जी को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, तो आपकी एनर्जीज में काफ़ी अच्छी वाली नज़र आ रही है कि बहुत ही सेलिब्रेट
सेलिब्रेशन का माहौल है, आप लोगों से मिल रहे हो, ये कहीं पे भी हो सकती है ऐसी वेलकमिंग एनर्जी ना आपको। तो वेरी नाइस एनर्जी जो आपके निकल के आई हैं पाइल वन। चलिए इस एनर्जीज़ के बाद हम चेक कर लेते हैं कि आपकी जो सबसे पहले होती है हेल्थ, बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, कि अक्टूबर में आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। मैंने ये 2 कार्ड्स निकाले हैं आपकी हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले है द मैजिशियन एंड द स्ट्रेंथ। तो सी पाइल वन जो आपकी हेल्थ के लिए लेके आया है, कार्ड निकल के आया है, वो ये है कि आप अपनी हेल्थ जैसे चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ कि ये कार्ड है, देखिए ये नंबर 1 वाला कार्ड है, मैजिशियन वाला कार्ड है। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने हेल्थ को फिट रखने के लिए आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारे टूल्स हैं, आपके पास अच्छी डाइट है फॉलो करने के लिए, ठीक है, आपके पास जिम जाने के लिए टाइम है, अगर आप योगा करना चाहते हो तो यू हैव द रिसोर्सेज, ठीक है, कि आपने वो करने के लिए आपको भगवान जी ने सारे रिसोर्सेज दिए हुए हैं। ना तो दैट कि ये अभी आपके ऊपर है कि हाउ डू यू सी कि आप कितने हेल्दी होंगी, क्योंकि अक्टूबर में ये पूरे का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपनी हेल्थ को कैसे देखना चाहते हो, क्योंकि आपके पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं एंड यू आर रेडी, यू हैव द रिसोर्सेज एंड यू हैव द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट देम, कि आप अपने आप को, अपनी हेल्थ को किस शेप में रखना चाहते हो। इन केस कुछ व्यूअर्स हैं इसमें, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए है। अगर कुछ व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जो कि अभी उनकी हेल्थ पास्ट में थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसमें वो आके देखेंगे कि अक्टूबर में उनको ऐसे लोग मिलेंगे, उनको एक अच्छी होलिस्टिक हीलिंग मिलेगी जो उनको हील होने में, उनको रिकवर होने में उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन इसमें भी ये मैं आपके ऊपर बोलूँगी कि अपनी मेडिकेशन को ठीक से लेना, ठीक है, जो डॉक्टर ने आपको बोला हुआ है उसको ठीक से फॉलो करना, ये सब कुछ आपके अपने ऊपर है। जितना आप फॉलो करोगे, जितना अपने आप को उस एनर्जी में रखोगे, उतनी जल्दी ही आप बिल्कुल उतने हेल्दी हो जाओगे जितना कि आपने सोचा हुआ है। तो वेरी पॉजिटिव कार्ड पाइल वन। एंड सेकेंड कार्ड इसी यहाँ पे 1 है एंड दिस इज 1 वैसे भी क्या होता है, 1 होता है किसी चीज़ की शुरुआत, मतलब कि अच्छी हेल्थ की शुरुआत। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लोग ना कुछ नया रूटीन शुरू कर रहे हैं, मे बी कोई हेल्थ रिजीम नया शुरू कर रहे हैं, मे बी कुछ लोग योगा शुरू कर रहे हैं, मे बी कुछ लोग अपनी हेल्दी डाइट शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुत भी अच्छा है। और पाइल वन मुझे आपके लिए ना इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये तो हमेशा क्या बोलते हैं कि जी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएंगे तब हम अपने हेल्थ के लिए करेंगे, बट दिस इज़ वेरी गुड कि आप अक्टूबर में ही ये शुरू कर रहे हैं। एंड सेकेंड इज अ स्ट्रेंथ कार्ड। तो इसमें यह है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आएगी अक्टूबर में कि आपने पहले अपने ऊपर, जैसे काफ़ी लोग मैं इसमें देख पा रही हूँ कि काफ़ी पाइल वन के व्यूअर्स हैं, जैसे कि वो ना थोड़ी सी मतलब खाने के लिए थोड़े से लापरवाह थे, कि जैसे जितने भी ऐसे वाले फूड जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, ऑल दैट जंक फूड, पूरा फ्रोजन फूड, जो क्योंकि ये पूरे का पूरा प्रिजर्वेटिव से भरा होता है, ठीक है, टेस्ट चीज़ों में है बट ज़रूरी नहीं कि हर टेस्टी चीज़ हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी हो। तो द थिंग इज़ दैट कि अक्टूबर मंथ में एक तो आपके पास रिसोर्सेज पूरे के पूरे हैं, ठीक है, अगर हो सकता है कि कोई किसी योगा टीचर की या कोई अच्छी डॉक्टर को ढूंढ रहा था कि जो उनके लिए अच्छा काम करे, या कोई अच्छी डाइटिशियन ढूंढ रहा था, तो उनके पास पूरे रिसोर्सेज आ रहे हैं, उनको वो सब मिल रहा है अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। एंड इस मंथ में आपको पूरी की पूरी स्ट्रेंथ मिल रही है कि हाँ मेरे को, जैसे समझ लीजिए किसी ने फॉर एग्जांपल योगा ही शुरू करना है, तो उसको एक बहुत अच्छा योगा ट्रेनर मिल गए हैं, ठीक है। तो थिंग इज दैट, पर जो योगा ट्रेनर बोल रहे हैं करना तो वो आपको ही है। एंड वेरी गुड थिंग इज कि आपके पास उतनी स्ट्रेंथ है, तो वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर योर हेल्थ। मैं तो यही देख रही हूँ कि जो लोग अपनी हीलिंग स्टेज में भी है वो अक्टूबर में हील करें, बिकॉज आई कैन सी दिस रेन वो ओवर है ना, मेरा बार बार ध्यान इसी के ऊपर जा रहा है। तो जो लोग कुछ अगर हीलिंग स्टेज में, कुछ रिकवरी स्टेज में, वो इस महीने रिकवर कर जाएंगे, और जो लोग हैं वो अपनी हेल्थ को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ टू स्टार्ट योर हेल्थ रिजीम, जो भी आप सोचना चाहते हो, जो भी आप करना चाहती हो। तो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, सी पाइल वन, जो इसमें ना ये मैं रीडिंग 2 स्टेज में लूँगी लव लाइफ के लिए। सबसे पहले तो है कि हम सबसे पहले अपने सिंगल्स के लिए ले लेते हैं। अब मेरी जो पाइल वन है इसमें वो व्यूअर्स जो कि अभी सिंगल हैं, द थिंग इज़ दैट कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, इट इज़ अप टू यू। तो यू आर लुकिंग फॉर ए पार्टनर, कि आपको कोई अच्छा पार्टनर चाहिए था, ठीक है, तो फिर इट्स अप टू यू कि अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को ना कुछ ऐसे प्रपोजल आए हैं, मतलब देयर आर सम प्रपोजल्स। हो सकता है कि उनको वेडिंग प्रपोजल की, यहाँ पे मैं एक वेडिंग देख रही हूँ, हो सकता है आप वेडिंग आपने अटेंड किया, वहाँ पे आपको कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिनको आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे फ्यूचर पार्टनर्स हो सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको लगता है कि जो पर्सन आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा अभी अक्टूबर में, मे बी ड्यूरिंग अ वेडिंग और ड्यूरिंग सम सेरेमनी हो किसी की, या फिर गृह प्रवेश के दौरान आपको ऐसा कोई पार्टनर मिल जाता है,
हो सकता है काफ़ी लोगों के यानी पेरेंट्स ही ये अरेंज कर रहे हैं उनको मिलवाने के लिए। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको लगता है कि ये पार्टनर उनके लिए ठीक रहेगा तो द थिंग इज़ दैट मतलब आपका वो जो रिलेशनशिप होगा मतलब बहुत ब्राइट चांसेस है कि वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। एंड सेकेंडली मेरे जो सिंगल्स हैं, अगर उन्होंने ये मन में ठान लिया है कि ठीक है पहले से उन्होंने कोई पार्टनर देखा हुआ था, नाउ दे जस्ट वांट टू प्रपोज कि हाँ मतलब शादी के लिए प्रपोजल है या कुछ भी है, ठीक है। तो अगर वो भी आप करना चाहते हैं तो आप उसको अच्छे से पहले देख लीजिए कि हाँ अब मैं अपने जो रिलेशनशिप को मतलब एक सीरियसली ले रहा हूँ और मैं उसको नेक्स्ट स्टेज तक लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप उसके लिए ट्राई कीजिए एंड इट्स अप टू यू, बट द थिंग इज़ दैट कि जो भी आप सोचेंगे उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये मेरे सिंगल्स के लिए कि दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, और वैसे भी फेस्टिविटी का टाइम शुरू होने जा रहा है, सब लोग मिलेंगे एक दूसरे से, अभी दिवाली टाइम आएगा, ठीक है। तो फिर हो सकता है काफ़ी लोग उसमें मिले किसी ना किसी को। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब ही और शी इज़ माई सोलमेट और दे आर माई टाइप, तो इट्स अ हाई टाइम, तो मुझे लगता है कि वो एक रिलेशनशिप में तब्दील हो सकता है। एंड अभी सेकंड हम ले लेते हैं कि जो भी यहाँ पे मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं जो कि ऑलरेडी इन ए रिलेशनशिप और दे आर मैरिड तो उनके लिए है कि जो ये लव लाइफ है ना ये आपके ऊपर डिपेंड करेगी। सी कैसे डिपेंड करेगी, अब देखिए दो लोग हैं इकट्ठे रहते हैं तो थोड़ी बहुत बोलते हैं ना कि जब दो बर्तन भी इकट्ठे रखो तो उनमें आवाज़ आती है। तो अपनी लव लाइफ को आप कैसे रखोगी तो वो भी अभी आपके ऊपर डिपेंड है। सी पाइल 1 मैं ना ये चीज़ देख रही हूँ कि अक्टूबर में जो भी आ रहा है ना वो सब कुछ आपके ऊपर आ रहा है। जैसे यहाँ पे भी हमने देखा ना कि सबसे पहले आपकी हेल्थ का कार्ड निकला कि भगवान जी ने आपको रिसोर्सेज दिए, उन्होंने बोला कि भैया आप तू खुद काम कर कि मुझे अपनी हेल्थ कैसे करनी है, मैं तेरे लिए आके नहीं काम करूँगा। तो यहाँ पे भी भगवान जी आपको जो मतलब आपकी मैरिड लाइफ में आपके ऊपर पूरी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बट दे आर सेइंग कि यू सी हाउ यू वांट दिस रिलेशनशिप टू बी, ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है और आप उसको और अच्छा करना चाहते हो तो इट इज़ अप टू यू। और जैसे आप उसमें एफर्ट्स डालेंगे, अगर समझ लो कोई अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है तो इट्स अप टू यू बिकॉज यू नो कि मैं अपना टाइम नहीं दे पा रहा था तो मेरी लव लाइफ या मेरी फैमिली लाइफ ऐसे हो रही थी। और वंस यू विल स्टार्ट गिविंग द टाइम तो मतलब द सक्सेस इज श्योर कि आपकी फैमिली लाइफ आपकी लव लाइफ अच्छी होगी ही होगी, ठीक है। सेकेंडली अब काफ़ी लोग हैं कि हो सकता है वो मतलब इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाह रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने ये एनर्जी भी ये देख रही हूँ ना पीछे वाली आपकी जो पास्ट एनर्जीज है कि कॉन्फ्लिक्ट्स वाली एनर्जीज हैं कि हो सकता है कि कुछ लोग हैं वो रिलेशनशिप से बाहर आने का कोशिश कर रहे हैं। एंड अगर ऐसे भी कुछ वो ट्राई कर रहे हैं उससे आने की तो इट्स अप टू यू, क्योंकि आपने जिस पार्टनर के साथ रहना है वो आपको डिसाइड करना है कि क्या इसके साथ रहना मेरे लिए ठीक है, क्या मेरी फर्दर ग्रोथ होगी, मेरी फिजिकली मेंटली इमोशनली एम आई ग्रोइंग। और अगर आपने ये सोच लिया है कि हाँ दिस रिलेशनशिप इज़ गुड फॉर मी तो ठीक है, यू गो अहेड। और अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इज़ अनफ, मतलब आई कैन नॉट मूव अहेड, तो एक बार जो आप डिसाइड कर लो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जो अक्टूबर मंथ है ना वो आपका डिसीजन मेकिंग मंथ रहेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या आप उसमें एक डिसीजन ले रहे हो। एंड ये है कि इसमें आपको सक्सेस पक्का से मिलेगी जो भी आप सोचोगे कि जो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि सी एट द एंड ऑफ डे हम लोगों को खुद ही अपने डिसीजंस लेने होते हैं, ठीक है ना। एक हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, बाकी सारे काम तो हमें खुद ही करने पड़ते हैं। तो आपको गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे। अभी आप देखिए कि आपको ये चीज़ें कैसे चाहिए। अभी हम चलते हैं कि आपका करियर, आपकी वर्क प्लेस कैसे रहने वाला है अक्टूबर मंथ में। तो पाइल 1 इसमें मैं वर्क प्लेस इसलिए बोल रही हूँ कि काफ़ी लोग हैं वो इसमें स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उनका स्कूल कॉलेज कैसा रहेगा, ठीक है। काफ़ी लोग हैं वो होम मेकर्स हैं इसमें, तो मतलब घर में उनकी तो 24/7 जॉब हो जाती है ना, तो वहाँ पे उनका एनवायरनमेंट कैसे रहने वाला है। जो अपनी कोई गवर्नमेंट जॉब में है या फिर उनका अपना बिजनेस है तो उनका करियर मतलब एक वर्क प्लेस की एनर्जी कैसे रहने वाली है अक्टूबर में। सी इसमें है कि न्यू मून इन पाइसेस, तो द थिंग इज दैट कि न्यू मून जो हमेशा होता है, न्यू मून इज बिगनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। तो आप काफ़ी लोग हैं इसमें उनके उसमें न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, ठीक है। एंड द थिंग इज़ दैट जो आपका सेकंड कार्ड भी निकल के है दैट इज़ ऑल्सो न्यू मून इन सेजिटेरियस। तो न्यू मून इन सेजिटेरियस ऑल्सो ए न्यू बिगनिंग, बट ये आपको ये बोल रहे हैं कि देखिए ना जो सेजिटेरियस वाला कार्ड है ना इसको ना आप ध्यान से देखिएगा।
तो इसमें ना आपको ये बता रहा है कि लक इज़ इन योर साइड, कि अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया है तो हो सकता है अक्टूबर के मंथ में आपके जो बिजनेस है तो उसको एकदम बूस्ट मिल जाए, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नया शुरू कर रहे हैं, वो पूरे का पूरा इस पर कॉन्सेंट्रेशन लगा रहे हैं। जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो हम अपनी पूरी कॉन्सेंट्रेशन लगा रहे हैं। तो जो भी नया प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया हुआ है, जिस पे भी वो काम कर रहे हैं, जो भी उनका काम है, उनकी वर्क प्लेस की एनर्जी है, तो वो उसको इस तरीके से करें जैसे कोई लोग मेडिटेशन करते हैं। क्योंकि मेडिटेशन में क्या हमारा होता है कि हम अपनी पूरी की पूरी एनर्जी, हमारा ध्यान हमारे ऊपर होता है, हम अपने अंदर झांक रहे होते हैं। तो इसमें क्या है, वो पूरी की पूरी एनर्जी है वो अपने काम में दे रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर कंटेम्पलेटिंग कि हाँ ये मेरा काम कैसे हो रहा है, ठीक है। और न्यू मून हमेशा एक न्यू बिगनिंग लेके आता है। हो सकता है काफ़ी लोग हैं उन्होंने अक्टूबर में अपनी कोई जॉब शिफ्ट करे होंगे, या फिर उनको न्यू जॉब के ऑफर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। और जो मेरे होम मेकर्स हैं तो वो भी अपने घर में कुछ नया काम शुरू करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे अभी त्यौहार आने वाले हैं तो कितना सारा काम शुरू हो जाता है, तो कुछ कोई ना कोई बिगनिंग तो हो रही है। कुछ लोग हैं वो अपने मतलब दे आर इनटू योगा एंड मेडिटेशन, एंड मे बी वो उसी के लिए कुछ शुरू करना चाह रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग योगा गुरु बनना चाहते हैं, या कोई लोग अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं योगा के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, ऐसी चीज़ों के ऊपर। तो वो भी उनकी मतलब ऐसा निकल के आ रहा है कि उनके जो करियर है उनको न्यू स्टार्ट मिल रहा है। इसमें तो मुझे यही दिखाई दे रहा है। एंड द गुड थिंग इज दैट कि जो भी आप अक्टूबर में शुरू कर रहे हो, अगेन द न्यू मून, द न्यू बिगनिंग इज सेइंग कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, कि मतलब ये आपको बोल रहा है कि आपका तीर जो है वो निशाने के ऊपर है, कि जो भी आपने सोचा हुआ है, जैसे कि ये मेरा करियर ऐसे जाएगा, या फिर इसमें काफ़ी लोगों को अगर कोई अप्रेजल मांग रहा है, उसकी वो कर रहा है, तो उसको अप्रेजल मिलेगा कि उसका तीर निशाने पे जाएगा, मतलब वट एवर ही और शी हैव थॉट ऑफ, तो उसको वो मिल जाएगा अप्रेजल ना, बिकॉज लक इज़ इन योर साइड। तो अक्टूबर का मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी लकी रहेगा, आपके वर्क प्लेस की एनर्जी के लिए, आपकी जो भी आपका करियर है उसके लिए, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन वो अच्छा कब है, क्योंकि देखिए ये वाला कार्ड बाद में आया है, पहला कार्ड आया है कंसंट्रेशन वाला, कि जो भी आपने न्यू बिगिन करना है, अपने एग्जाम की तैयारी करो या कुछ, तो उसमें आपको इस महीने अच्छे से फोकस रह के ही काम करना है। बट द थिंग इज़ दैट कि इसमें स्टूडेंट्स भी काफ़ी लकी होने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर उनके एग्ज़ाम्स वगैरह है कि कुछ लोग हैं कि जो वो तैयारी करके जा रहे हैं, तो काफ़ी हाई चांसेस है उन्होंने अच्छे से तैयारी की है, तो लक इज़ इन देयर साइड कि उन वैसे से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। क्यों, और अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट अक्टूबर के मंथ में रही हो, तो ये मैंने आपके लिए दोनों कार्ड्स निकाले कि इफ़ देयर इज़ एनी चैलेंज इन अक्टूबर दैट यू मे फेस। इसमें ना मुझे ऐसे लग रहा है पाइल 1 कि जो एक ही चैलेंज है जो निकल के आ रहा है कि कुछ पास्ट आपका जैसे चाइल्डहुड है, मतलब आप उसमें कुछ ऐसी आपको एक्सपीरियंस रहे हैं विच यू डोंट लाइक, ठीक है। तो वो चीज़ें हो सकता है दोबारा से आप सोचें उनके बारे में, या फिर आप वही चीज़ें आपके दिमाग में बार बार आएँ, वो चीज़ें जो कि ना आपको हील होने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, कि मतलब बचपन की कुछ यादें आपको आए, जिसके कारण आप थोड़ा सैड फील कर सकते हो, ठीक है। एंड द थिंग इज़ दैट कि मे भी हो सकता है कि आपको साथ कुछ ऐसी मतलब अब देखिए लाइफ में सबके साथ ऊपर नीचे होता है, ऐसे नहीं कि लाइफ इज़ नेवर लाइक बेड ऑफ रोजेज, नो। तो ऐसे भी नहीं बोल सकते कि एक की लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है और एक की लाइफ बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ आता है। बट पाइल 1 मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मेन चैलेंज आप फेस करें, हो सकता है कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप अभी हील नहीं हुए, तो यू आर इन अ हीलिंग स्टेज, ठीक है। तो एंड यू आर टेकिंग सम टाइम, क्योंकि वही चीज़ें ना आप बार बार सोच रहे हो, ये आपका चैलेंज है कि आप अपने पास्ट में ज़्यादा जा रहे हो, तो इसी के कारण आप फिर से अपनी उसी एनर्जी में वापस चले जाती हो, सैडनेस वाली। देखिए बात तो बिल्कुल ठीक है, समझ लीजिए आप बहुत सुंदर से गार्डन में हो, वहाँ पे आप टहल रहे हो, तो आपका मूड अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आप समझ लो किसी लड़ाई झगड़े वाली जगह पे चले जाओगे, तो आपका मूड वैसे हो जाएगा। तो आप अपने आप को जिस जगह पे रखोगे, जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचोगे, तो वही एनर्जीज आपकी आएंगी। तो चैलेंज आपका यही है कि हो सकता है कि पीछे वाली चीज़ों को सोचकर आप उदास हो जाएं। तो अभी आपको अपने चैलेंज का पता चल गया, तो आई होप आपको ये भी पता है कि मुझे क्या करना है उसको ठीक करने के लिए। बट लेट्स सी कि यूनिवर्स ने हमें क्या गाइडेंस दी है कि अगर हमें कोई चैलेंज आए तो उसको कैसे निपटना है। ये देखिए आपकी जो फाइनल कार्ड है वो है कि आप ना काफ़ी पाइल 1 इसमें काफ़ी लोग हैं जो अपने आप को हील करने की काफ़ी कोशिश कर, जैसे वो मूव ऑन वाली एनर्जी आ रही है कि इफ़ देयर वाज सम कॉन्फ्लिक्ट अराउंड यू, अगर आप स्लीपलेस नाइट्स यहाँ पे काट रहे हो, ठीक है। तो द थिंग इज़ दैट इट्स द कार्ड इज सेइंग कि दिस इज़ द एंड ऑफ अ टफ साइकिल, कि जो आप अपनी हीलिंग कर रहे थे आप करते रहिए, डोंट स्टॉप,
मेरी पाइल वन है ना, उसमें काफ़ी अच्छी, बिकॉज दे हैव दैट स्ट्रेंथ, दे हैव द रिसोर्सेज, दे हैव एवरीथिंग। तो ये है कि अगर आपने एक बार एक्शन शुरू कर लिया, आपने अपना कोई रिजीम सेट किया, आपने कुछ नई शुरुआत की है, सो डोंट स्टॉप देयर। ठीक है, उसको आप आगे लेके जाइए, क्योंकि कोई भी चीज़ आप शुरू करते हो, कोई भी चीज़ जब कॉन्टीन्यूटी में होती है, ठीक है, तभी उसका फल हमें मिलता है। सो द फर्स्ट गाइडेंस जो यूनिवर्स से आपको मिल रही है, दैट इज़ डोंट स्टॉप। जो भी आप एक्शन ले रहे थे उसको आप लेते रहिए, क्योंकि देखिए 15-20 दिन, बोलते हैं कि 21 डेज तक हम जो काम करते हैं वो वैसे भी हमारी आदत बन जाता है। तो अगर आप अक्टूबर में 21 दिन भी वो काम कर रहे हो, आपकी आदत तो वो वैसे ही बन जाएगा। एंड प्लीज़ डोंट स्टॉप। हो सकता है बीच में कई बार देखिए छोटी मोटी ब्रेक आ जाती है, क्योंकि हम सब लोग काम करते हैं तो कहीं ना कुछ हो जाता है। हो सकता है कहीं आपको बाहर जाना पड़ जाए या घर के कोई ऐसा काम, तो अगर 1-2 दिन की ब्रेक आ जाए तो उसको डिले मत करना कि मैं इसको अभी अगले मंथ करूँगी, अगले वीक। अगर 2 दिन की ब्रेक आएगी तो आप दूसरे दिन उसको शुरू कर देना। सो प्लीज़ डोंट स्टॉप। जो भी आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, चाहे वो आपकी हेल्थ के ऊपर है, चाहे वो आपकी करियर के ऊपर है, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ को सुधारने के लिए है, तो डोंट स्टॉप। वाई? बिकॉज ये मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि इतना अच्छा आपके लिए कार्ड आया है। दिस इज द फुल मून ऑन कैप्रिकॉर्न। देखिए फुल मून कब होता है? कोई भी चीज़ की कंप्लीशन हो जाती है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी पास्ट एनर्जीज हैं जिससे आप अपने आप को हील करें, तो थिंग इज दैट द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज, कि जो भी वो था वो पास्ट की बात को पास में रहने दीजिए, तो वो साइकिल को आप ख़त्म कर दीजिए। वैसे भी उसका एंड अप्रोच कर रहा है, तो लेट गो विद दैट एनर्जी, कि अगर वो ख़त्म हो रहा है टफ साइकिल तो उसको होने दीजिए। तो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पाइल 2, अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट पसंद किया है, ये चार्म वाला, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो ये मैं ब्रेसलेट को यहाँ पे रखती हूँ, पाइल 2, एंड लेट्स सी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अक्टूबर में हमारी एनर्जीज कैसे निकल के आ रही हैं, कि मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी हम इसमें देखेंगे। एंड देन विल सी कि हमारा आगे की कैसे आएंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पाइल 2, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स फॉर द एनर्जी जो आपके साथ चल रही है। तो पहले हम लोग पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। तो पाइल 2, इसमें मैं ना ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उन्होंने ना काफ़ी अच्छा काम किया है। मतलब कुछ चैलेंजेस हैं उसको उन्होंने फेस किया है, क्योंकि इफ़ यू सी द एम्परर एनर्जी, और वो भी कैसे डिसिप्लिन में रह के, ऑर्गेनाइज तरीके के साथ, अपनी विल पावर लगा के, क्योंकि ये जो एम्परर है, एम्परर हमेशा डिसिप्लिन में रह के काम करने के लिए बोलता है। एंड अगर यहाँ पे मेरी ना बार बार नज़र यहाँ पे माउंटेन्स के ऊपर जा रही है, आई मीन देयर वाज समथिंग चैलेंजिंग। हो सकता है वो किसी भी आपके लाइफ के उसमें हो, चाहे वो आपकी हेल्थ के ऊपर हो, चाहे आपके करियर के ऊपर हो, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए है। तो कोई चीज़ रही है आपकी लाइफ में, तो उसके ऊपर कुछ चैलेंजेस थे, तो उसमें आपने बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आपने काम किया है, और उन चैलेंजेस को आपने पार कर लिया है। तो ये, लेकिन ये पास्ट एनर्जीज है, हाँ। और उसके बाद है प्रेजेंट एनर्जी। प्रेजेंट एनर्जी इज ऑल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज अ कार्ड ऑफ चैरियट। द कार्ड ऑफ चैरियट शोज द फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है, कि आप आगे बढ़ रहे हो। आप अपनी, काफ़ी लोग अब अपनी फाउंडेशंस के लिए मतलब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी मंथ ऑफ अक्टूबर आने वाला है, तो अपने घर के लिए कुछ काम कर रहे हैं आप लोग ना, नया घर बना रहे हैं, या घर में अपनी आपके कुछ आपने रेनोवेशन करनी है वो कर रहे हो। और काफ़ी लोग इसमें ना अपने ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ना आप देखेंगे कि ये दोनों अगर आप देखिए ना, तो दिस इज़ द डुअलिटी, वन इज़ ब्लैक एंड दिस इज़ द वाइट। क्योंकि कुछ लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब कि मेरी कौन सी चीज़ है जो मुझे कुछ करने के लिए आगे बढ़ने से रोक रही है। क्योंकि देखिए आपके पास माइंड की फुल पावर है, बिकॉज यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, एंड दिस इज़ कॉल्ड द कार्ड ऑफ मून ऑल्सो। और जो मून है वो हमारे इमोशंस के ऊपर भी है। तो काफ़ी लोग, मैं इसमें ये देख पा रही हूँ कि जो पाइल 2 वाले लोग हैं ना, वो अपने मन को ठीक करने के लिए कुछ काम करेंगे। किसी जो मन है वो हमारा मेन कारण है कि हम सुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ आ गया, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर हमारा मन ठीक नहीं है तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो पाइल 2, इसमें काफ़ी लोग प्रेजेंटली, मतलब इस वक्त अपने घर के लिए काम कर रहे हैं, या बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी भी एक मंदिर होता है। तो वो किसका मंदिर है? वो भगवान का मंदिर, क्योंकि बोलते हैं हमारे अंदर भगवान जी रहते हैं। तो मतलब काफ़ी लोग अपनी बॉडी पे, अपनी इमोशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, कि वो देख रहे हैं कि हमारे बीच में, मेरी बॉडी के बीच में अंदर क्या ठीक नहीं चल रहा, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है काफ़ी वो इसमें इमोशनल फील कर रहे थे,
तो लेकिन द गुड थिंग इज़ दैट कि प्रेजेंटली वो जहाँ जिस चीज़ पे भी काम करें, दे आर मूविंग फॉरवर्ड एंड दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। उनको अपनी डुअलिटी का पता है कि उसमें उनमें क्या प्लस है क्या माइनस है, उन दोनों को साथ लेके वो आगे बढ़ रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट पे। अब देखते हैं फ्यूचर मतलब अक्टूबर में कैसे आने वाला है। द थिंग इज़ दैट कि अगेन अ वेरी न्यू बिगनिंग वाला कार्ड। सी दिस इज़ द एस ऑफ स्वॉर्ड, इफ यू कैन सी ना। तो स्वॉर्ड एनर्जी इज़ व्हाट? स्वॉर्ड एनर्जी इज़ लाइक आर आइडियाज़, आर प्लान्स, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारी सोच। तो एस ऑफ स्वॉर्ड की आपको ना कुछ नया, क्योंकि यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि क्राउन को चीरता हुआ जा रहा है। तो द थिंग इज दैट कि आपके दिमाग में ना कोई नया प्लान आ रहा है, कोई नया आइडिया आ रहा है। देयर इज समथिंग कुकिंग ऑन इन फ्यूचर। मतलब अभी अक्टूबर के मंथ, क्योंकि हम ये बात अक्टूबर के मंथ की कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी लोग हैं जो अक्टूबर के मंथ में एक नया आइडिया को साथ लेके आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। या फिर जो भी चीज़ के ऊपर वो ज़्यादा काम करें, चाहे वो उनका हेल्थ का एस्पेक्ट हो, चाहे वो उनका करियर का एस्पेक्ट हो, उनकी फैमिली लाइफ का, तो कुछ तो नया आइडिया लेके वो उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मे बी सम मैरिजेस, सेरेमनीज, ऐसा कुछ हो रहा है टाइप में। चलो आपके कार्ड्स खोलेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। बट एनर्जी इज़ ब्यूटीफुल। द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी सारी की सारी आपके लिए बहुत अच्छी है। अब सबसे पहले देखते हैं कि हेल्थ कैसी रहेगी अक्टूबर के मंथ में, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, इसलिए हम सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। ठीक है, तो वही देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरा पाइल 1 है ना, वो अपने मन के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी पेज ऑफ वाटर निकल के आ रहा है। ठीक है, वाटर क्या होता है? वाटर इज़ लाइक हमारे इमोशंस। जो कप्स एनर्जी या वाटर एनर्जी वो हमारे इमोशंस को शो करती है। ठीक है, तो इसमें ये है कि काफ़ी लोग ना एक नए फेज़ में हैं, और काफ़ी लोग हैं मतलब वो उस फेज़ से आगे बढ़ रहे हैं। किस फेज़ से, अब ये मैं बताती हूँ। किसी पहले ये वाटर एनर्जी, सेकेंड इज़ ऑल्सो मून एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो कार्ड है ये भी मून कार्ड निकल के आया था। एंड मून इज़ व्हाट? मून इज़ आवर माइंड। ठीक है, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, ये सब कुछ मून शो करता है। और इसमें भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब कुछ लोग थे मतलब ना, जो अपनी हो सकता है पास्ट की एनर्जी से बंधे हुए थे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो रिलीज़ कर रहे हैं। तो अक्टूबर का मंथ मेनली इज़ फॉर रिलीजिंग द थिंग्स विच इज़ नॉट सर्विंग योर हाइएस्ट गुड। तो वेरी पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि जब हम कोई चीज़ जो हमारे हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करते, उसके ऊपर हम होल्ड ऑन करते हैं। ठीक है, उन चीज़ों को हम रिलीज़ नहीं करते। कुछ चीज़ें अगर हमने किसी को माफ़ करना हो, कोई हो सकता है कोई सर्कमस्टेंस से, किसी इंसान से, हमारे कोई फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से हमने मतलब आगे बढ़ना है, जो भी हमारे साथ जो भी हमारे और उनके बीच में कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हमें अच्छी नहीं लगी हैं, तो एक मोमेंट पे हम उन्हें फॉरगिव करके जस्ट मूव ऑन। किसके लिए? ज़रूरी नहीं उनके लिए, बेसिकली अपने लिए। क्योंकि ये एनर्जी है, रिलीज एनर्जी निकल के आ रही है मुझे ना, कि मतलब यू आर रिलीजिंग द थिंग्स। आप काफ़ी लोग इसमें लोगों को माफ़ भी कर रहे हैं, और वो इसलिए माफ़ कर रहे हैं क्योंकि उनको भी शांति चाहिए, उनको मन की शांति चाहिए। क्यों चाहिए उनको मन की शांति? बिकॉज दे वॉन्ट टू एन्जॉय एवरीथिंग इन देयर लाइफ and they really want to move on and move forward। मतलब वेरी पॉजिटिव एनर्जी कि आप, क्योंकि आपको ना ये चीज़ पता चल गई है कि मैं मूव फॉरवर्ड तभी करूँगा, मैं आगे तभी बढ़ूँगा जब मैं किसी नेगेटिव एनर्जी से, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन से, किसी भी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस जो कि मैंने पास्ट में फेस की है, उस पास्ट में ना रह के मैं मूव ऑन कर जाऊँगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर मूविंग ऑन। तो वो मतलब मूविंग ऑन हो जाएगी, तो मूविंग फॉरवर्ड बहुत ही ज़्यादा आपके लिए स्मूथ हो जाएगी। तो मेनली जैसा मैंने आपको बोला भी था, क्योंकि जैसे देखिए आपने ना ये ब्रेसलेट भी चूज़ किया, तो दिस इज़ लाइक 7 चक्रा ब्रेसलेट। तो ये भी हीलिंग का काम करता है, हीलिंग द बॉडी, हीलिंग द माइंड, हीलिंग जैसे हमारे हार्मोन्स हैं, तो उन सब की हीलिंग। मतलब काफ़ी लोग हैं मतलब जिनको शायद हार्मोनल कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें भी हम कई बार बहुत अप और कई बार बहुत डाउन, मतलब लो फील करते हैं, हमारी एनर्जीज वैसे हो जाती है। बट द मंथ ऑफ अक्टूबर है कि आप रिलीज फॉर्म में आ गए हो, आपको पता चल गया कि कौन सी चीज़ें हैं मेरे लिए वो ठीक है और कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए ठीक नहीं है। चलिए इसके बाद तो आपकी हेल्थ देखिए, क्योंकि ये हेल्थ कार्ड था, तो हेल्थ के लिए सबसे पहले आप अपने मन को ठीक कर रहे हो। ठीक है, वो बोलते हैं ना, मन ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारा मन ही नहीं करेगा, हम अपनी बॉडी पे भी काम नहीं करेंगे। तो मेनली जो पाइल 2 इसमें बेसिकली मुझे लग रही है कि पहले वो करेगी अपने मन को ठीक, उनकी बॉडी अपने आप हीलिंग स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, तो वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू पाइल 2 कि आप अपने माइंड को हील कर रहे हो इसमें ना। ठीक है, और हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ना इसमें अपने मन को हील करने की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आप देखते हैं कि हमारी जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी।
ओके, पाइल 2, तो ये निकल के आया है आपके लिए कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इस कार्ड को हम दो तरीके से लेंगे कि सबसे पहले हम सिंगल्स की बात करते हैं कि वो लोग जो कि मेरी पाइल 2 में जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, जो सिंगल्स जो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक रिलेशनशिप में हों या फिर उनको एक अच्छा पार्टनर मिले, वैसा सा पार्टनर जो उनके जैसा हो। तो द थिंग इज़ दैट कि हो सकता है कि आपको अक्टूबर में ऐसी सी कुछ मतलब लोग मिलें जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ मतलब ये मेरे जैसा है बट बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है। ठीक है, देखिए ऐसा ही है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें तो हैं कि जो हम में नहीं है हम दूसरों में ढूंढेंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। अगर दोनों लोग सेम सेम ही होंगे तो फिर उनकी क्या एवोल्यूशन होगा, वो कैसे इवॉल्व करेंगे ना। क्योंकि वो बोलते हैं वही फॉल इन लव। ठीक है, यू फॉल इन लव, क्योंकि प्यार में पड़ने के लिए यू फॉल, बट द थिंग इज़ दैट जब दो लोग प्यार में होते हैं तो दोनों के दोनों इवॉल्व होते हैं। हम एक दूसरे से कुछ सीखते भी तो है ना। ठीक है, तो द थिंग इज़ दैट ये दिस कार्ड शो दिस द कार्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। क्योंकि ना आप देख पा रहे होंगे कि इस लेडी ने ना एक स्केल पकड़ा हुआ है, तो स्केल मीन बैलेंसिंग एक्ट, कि आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सिंगल्स आप ये देख लीजिए कि आपको अपने पार्टनर में चाहिए क्या। क्योंकि कई लोग इसलिए भी पार्टनर चूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हो सकता है उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। तो द थिंग इज़ दैट दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सम ऑफ द आस्पेक्ट्स। क्योंकि हो सकता है किसी में आपको एक चीज़ अच्छी लगे, फिर आपको दूसरी चीज़ पसंद नहीं आ रही है, फिर कोई ये चीज़ है उसमें वो दूसरी। तो हम भी तो परफेक्ट नहीं है ना। अगर हम परफेक्ट नहीं हैं तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि दूसरा बंदा जो हमें मिले वो परफेक्ट हो। तो देखिए, एक इम्परफेक्ट और दूसरा इम्परफेक्ट जब साथ में आते हैं तो परफेक्ट, और वैसे भी बोलते हैं ना कि नथिंग इज़ परफेक्ट इन वर्ल्ड। तो ठीक है, आप परफेक्ट नहीं होगे लेकिन आप इवॉल्व ज़रूर कर जाओगे, क्योंकि हमें एक दूसरे की कमियों को थोड़ा सा साथ लेके चलना पड़ेगा। बट द थिंग इज़ दैट कि यू बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड द पर्सन जिसको आप अपना पार्टनर बनाना चाहते हो। बट उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं, मतलब अगर आपको है कि वो इसमें नहीं है, फर्स्ट यू सी कि आप में सब कुछ है। तो मेनली ये कार्ड आपको बैलेंस बिठाने की बात करना है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। पहले देखिए कि आपको सच में चाहिए क्या। ठीक है, और अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। ठीक है, अगर समझ लीजिए किसी की 3-4 प्रायोरिटीज़ है कि माय पार्टनर शुड बी लाइक दिस दिस एंड दिस, अगर वो 3 प्रायोरिटीज़ वो मतलब उसमें है, लेकिन हो सकता है कि चौथी 5वीं प्रायोरिटी में वो उतना अच्छा नहीं है, तो ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज़ ना। उनकी पहली 3 प्रायोरिटीज़ में तो वो वैसे ही ना जैसे कि आपको चाहिए। जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं सिंगल, तो उनको है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो तो मे बी यू नो नेक्स्ट ईयर तक आपका मतलब वो रिलेशन वहाँ से आगे जिसमें भी आप अभी घुसोगे वो आगे बढ़ जाए। ठीक है, और दूसरी बात है कि काफ़ी लोगों को ना शायद थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, क्योंकि पाइल 1 के जो सिंगल है ना, मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ना इसमें फिनिकी हैं कि मतलब दे वांट द पार्टनर लाइक दिस ओनली। तो अगर आपको बिल्कुल वैसा सा ही पार्टनर चाहिए जैसा आपको है इस साल, तो मतलब है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको है कि नो आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, मेरे को वैसा ही पार्टनर चाहिए, देन इट्स सेइंग कि देन यू हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर 1 ईयर एक वैसा पार्टनर ढूंढने के लिए जैसा कि आप चाहते हैं। अभी हम आ जाते हैं उन लोगों के लिए जो कि पहले से ही एक रिलेशनशिप में है। मतलब हो सकता है कि वो किसी रिलेशनशिप में या फिर वो मैरिड हैं, तो उनके लिए अक्टूबर क्या लेके आ रहे हैं। तो अक्टूबर में देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया था ना, कॉम्प्रोमाइज़। जब हम इकट्ठे चलते हैं तो इवॉल्व करते हैं, मैंने बताया ना, क्योंकि हम एक दूसरे की गलतियों को भी थोड़ा एक दूसरे को माफ़ करना होता है। और अगर हम लोग में कुछ अच्छा है तो एक दूसरे को शाबाशी भी देनी पड़ती है, एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करना पड़ता है। तो थिंग इज़ दैट कॉम्प्रोमाइज़, कि अगर ना आप चाहते हो कि आपका जो रिलेशनशिप अभी जिसमें आप हैं वो एक अच्छा मतलब इससे भी ज़्यादा अच्छा बन जाए, आप उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें उसमें आपको ना बैलेंसिंग लानी पड़ेगी, एक बैलेंसिंग एक्ट देना पड़ेगा उसमें ना, कि कुछ तो है। क्योंकि सी इम्बैलेंस चीज़ें कब होती है, जब कोई भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए वो नीचे आ जाता है पलड़ा, और कोई चीज़ कम हो जाती है तो ऊपर चला जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी फैमिली लाइफ मेरी लव लाइफ एक बैलेंसिंग उसमें रहे, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, एंड अब धीरे 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 धीरे, और मैं ये वाला कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो तो भगवान भी आपकी पूरी हेल्प करेगी इसमें देखो कितना पॉजिटिव सी इमेजरी है कि मतलब इवन द एंजल्स आर हेल्पिंग यू, जहाँ पे भी आप अपने रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हो, जितना जैसे भी आप करना चाहते हो ना। तो दिस इज़ द थिंग। और इसमें काफ़ी लोग हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप से ना निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें तो उससे निकलना चाह रहे हैं। तो आई थिंक कि मे बी बाय नेक्स्ट ईयर दे विल टेक अ कॉल कि मुझे करना क्या है।
इधर दे विल कॉम्प्रोमाइज़ और दे विल टेक ए कॉल कि हाउ आई विल मूव फॉरवर्ड। तो ये आपकी लव लाइफ को लेके गया है। तो जो मेन इसमें एक क्रक्स है इस रीडिंग का, वे है कि जो अगर आप अपनी लव लाइफ को अच्छा करना चाहते हो अक्टूबर में, तो वो पक्का से होगी, बट यू हैव टू बी इन अ बैलेंसिंग स्टेट। तो अभी हम देखते हैं कि आपका जो करियर है, आपका वर्क प्लेस है, उसकी एनर्जीज कैसे निकल के आ रही हैं। देखिए, ये मैंने वर्क प्लेस इसलिए बोल रही हूँ कि दिस इज़ अ रीडिंग फॉर कलेक्टिव। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है ना, कुछ हैं वो मेरे होम मेकर्स भी हैं जिनका 24/7 का काम होता है, और बाकी कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी है, कुछ बिजनेस में भी है। तो जो भी आपका वर्क प्लेस है, पहले तो आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि क्या आपका वर्क प्लेस है, तो उसकी एनर्जीज कैसी आ रही हैं, ठीक है। कि जो आपका फर्स्ट कार्ड निकल के आता है, इट इज फुल मून इन पाइसेस। सी पाइसेस जो होता है वो वाटर साइन होता है। अगेन वाटर साइन मीन योर इमोशंस, कि आप इमोशनली ड्रिवन हो, क्योंकि इसे मुझे वैसा सही ज़्यादा नज़र आ रहा है आपके लिए ना, पाइल 2 बार बार ना, क्योंकि इसमें है फुल मून इन पाइसेस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको ना अपने, जैसे यहाँ पे भी बैलेंसिंग वाली एनर्जी है, देखिए ये भी बैलेंस के ऊपर, दिस कार्ड फॉल्स ऑन अ बैलेंस कार्ड, इफ़ यू सी ना, दिस इज बैलेंस एंड दिस इज ऑल्सो बैलेंस, दिस इज बैलेंस, दिस इज इन बैलेंस, ठीक है। तो वही है कि आपको अपनी जो आपका जो भी ये काम है, जिसमें भी है, जो भी आपका वर्क प्लेस है, उसमें ना एक बैलेंस लेके आना पड़ेगा, कि आपको उसमें मतलब एक तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि आप उतना ही काम पकड़िए जितना कि आपसे हो जाए। आप वो प्रोजेक्ट में उतनी ही टाइम लगाइए जितने, जैसे डेडलाइन हमने कवर करनी होती है, ठीक है ना, कोई भी। तो ये है कि पहले आप देख लीजिए कि मुझे कितना ओवर टाइम करना है, कितना इस अगर, या फिर आपकी डेडलाइन है तो मुझे कितने घंटे इस चीज़ को देने पड़ेंगे। तो ये है कि ये नहीं कि हाँ मैंने सोच लिया कि हाँ हाँ यार हो जाएगा, तो वो ऐसे नहीं होगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो इसमें भी बैलेंसिंग वाली ही चीज़ें आ रही हैं। तो मेनली देखिए, जैसे ये वाले भी थे ना, इसमें भी ये दोनों को बैलेंस करके फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है। तो पाइल 2 मुझे बहुत इसमें वो लग रहा है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनकी जो है, चाहे वो लव लाइफ देख लीजिए, चाहे वह उनकी अपना हेल्थ वाला कार्ड देख लीजिए, तो उसमें यही है कि उनको एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलना है। और हम सब लोगों को पता होता है कि हमारी क्या पॉजिटिव चल रहा है हमारे अंदर और क्या नेगेटिव चल रहा है। पहले तो उसको एक्नॉलेज कीजिए। जैसे वो बोलते हैं ना कि डॉक्टर भी तब दवाई लिख के देता है, सबसे पहले वो बताता है कि हमें प्रॉब्लम क्या है। जब तक हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता तो हम उसके इलाज नहीं करवा सकते, उसकी हम दवाई नहीं ले सकते। तो आप पहले एक्नॉलेज कीजिए कि आप में क्या प्लस है, क्या माइनस है। जब आप उसको देख लोगे तो जो आपका नेगेटिव ट्रेड्स हैं उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए, और दूसरा अपनी इन दोनों चीज़ों को एक बैलेंस में लेके आने की कोशिश कीजिए। आप अपनी हेल्थ भी ठीक कर लोगे, अपना करियर भी ठीक कर लोगे, आप अपने लव लाइफ भी ठीक कर लोगे। क्योंकि सेकंड है कि आपका ना जो करियर है ना, ये काफ़ी अच्छा जा रहा है। जब एक बार आप बैलेंस कर लोगे, आप प्रैक्टिकल हो जाओगे और अपना काम ढंग से करोगे, और ना आपने ना काम के जो आपका वक्त, उसमें इमोशनल होकर काम नहीं करना है। क्योंकि सी काम तो काम है, काम में ज़्यादा इमोशन नहीं हो रहा कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है तो मतलब स्टार्ट ग्रजिंग कि ये नहीं हो रहा, बाकी सब लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं, ये वो नहीं। आपने इमोशनल होकर नहीं, आपने प्रोफेशनल होकर काम करना है। बिकॉज यू आर इन ए प्रोफेशन, तो हैव अ प्रोफेशनल अप्रोच ना, प्रोफेशनल और एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके काम करना है। एंड सेकेंडली, होल्ड यूर विजन। मतलब ये है फिक्स्ड मून है। अगर आप देखोगे ना कि ये मून वाला कार्ड निकलना है कि आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हो, आपकी फुल कंसंट्रेशन, आपका फुल वो उसके ऊपर होना चाहिए। उनकी पहले उसने आपको बोल दिया है कि देखिए भैया अपनी प्रैक्टिकलिटी को लीजिए अपनी, बिकॉज यू आर हाईली इमोशनल। लेकिन हम प्रोफेशनल में इमोशनल नहीं हो सकते, ठीक है। अगर हमारा बॉस हमारे हमारे कोई रिश्तेदार भी हैं तो उसमें ये नहीं है कि हम उनको बोलें कि हमें थोड़ी सी ढील दे दें। नहीं, बी प्रोफेशनल, ओके, बी प्रोफेशनल एंड वट एवर यू आर डूइंग यू विल अचीव सक्सेस, ठीक है। क्योंकि ये भी जो देखिए, ये फुल मून वाला कार्ड है। फुल मून इज़ लाइक कि कोई भी चीज़ कंप्लीट होती है जब, और दिस इज़ द फिक्स्ड मून, कि द मून इज़ फिक्स, कि आपका जो भी काम है करियर में, जो कुछ भी आप कर रहे हो, जस्ट होल्ड योर विजन कि हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचना है, आप पक्का से पहुँचोगे। जस्ट कीप योर एनर्जीज इन बैलेंस। नाउ विल सी कि व्हाट आर द मेन चैलेंजेस दैट यू मे फेस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो चलिए अभी चैलेंजेस की बात करते हैं। ओके, सी पाइल 2 अभी क्या बोलूँ आपको ना, आप खुद ही देख लीजिए। पहले ये वाला कार्ड आया था, अभी आपका होल्ड योर विजन इन योर करियर, दिस थिंग। अब आपका चैलेंजेस क्या है कि फोकस फोकस फोकस। इसमें ना 3 बार लिखा है यहाँ पे, फोकस फोकस फोकस। ये किंग ऑफ फायर का कार्ड है, मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड एनर्जी की हम कितने पैशनेट होके, क्योंकि सी यहाँ पे भी जो पास्ट एनर्जी है कि आपने
मतलब काफ़ी डेडिकेट होकर काम करते हैं ये वाला ग्रुप वाले लोग ना। आपका एक विजन है, क्योंकि एम्परर तभी यहाँ पे पहुँचा क्योंकि उसका एक विजन था, उसके ऊपर काम किया है। तो काफ़ी डिसिप्लिन एनर्जी दिखाता है ये एम्परर ना। तो द थिंग इज़ दैट कि जो आपका मेन चैलेंज, अगर क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं चैलेंज, तो आपका मेन चैलेंज रहेगा फोकस। ये हो सकता है काफ़ी लोगों का फोकस गड़बड़ा जाए। अभी जैसे आपको पता चल गया ना कि मेरा चैलेंज क्या है, हम चैलेंज तभी तो ढूंढते हैं, टैरो कार्ड्स देख लीजिए या किसी से हम पूछते हैं कि भैया क्या चैलेंज है, क्योंकि एक बार हमें अपने चैलेंजेस के बारे में पता चल जाए तो फिर हम अपना एक प्लान बना सकते हैं ना कि उसे हमें कैसे निपटना है। तो यहाँ पर आपका मेन चैलेंज है फोकस। ठीक है, आपने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है? आपने ना 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले ये कि आपने ठीक से कम्युनिकेट करना है। आप जब भी देखिए, ये जो मेरा एम्परर है ये आगे बढ़ रहा है, नई चीज़ें भी, उसको नए आइडियाज़ भी आ रहे हैं। तो जो भी आपके आइडिया आपके दिमाग में आया है, अगर आप कोई अथॉरिटेटिव स्टेट में हो अपने करियर में, ठीक है, तो उसको ठीक से कम्युनिकेट कीजिए कि ये मेरी विजन है, मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ और आप सब लोगों को मेरे साथ चलना है। तो सबसे पहले आपने फोकस अपना ठीक रखना है, क्योंकि वो आपका चैलेंज आ सकता है। और दूसरा, काफ़ी लोगों के चैलेंज आ सकता है कि वो ठीक से अपना जो विजन है उसको कम्युनिकेट ना कर पाए। तो ठीक है, अभी आपको पता चल गया कि ये मेरा चैलेंज है, तो आप एंड सेकंड थिंग इज दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल इज समबडी कि जो ना मतलब वेरी नर्चरिंग एनर्जी, बट नर्चरिंग एनर्जी तो है, बट एट द सेम टाइम दिस नर्चरिंग एनर्जी इज़ वेरी वेरी गुड विद द फाइनेंसेस ऑल्सो। क्योंकि ये मैं सिर्फ क्वीन की बात नहीं कर रही हूँ कि अगर इसमें मेल्स भी हैं तो हम सब में वो बोलते हैं ना डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, तो होता ही होता है। तो इसमें ये तो अब आप बोलोगे कि इसमें चैलेंज क्या आ रहा है? तो चैलेंज ये है कि आप अपनी होम लाइफ को भी ठीक करना चाहते हो और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी ठीक करना चाहते हो, विच इज़ नॉट बैड, बट द थिंग इज़ दैट कि आपको लोगों के साथ हो क्या रहा है कि वो उसको बैलेंस कर नहीं पा रहे, क्योंकि इसीलिए ना आपका ये बैलेंस वाला कार्ड निकल के आ रहा है, ये आपका कॉम्प्रोमाइज़ वाला बैलेंसिंग एक्ट के कार्ड निकल के आ रहे हैं आपके बार बार। ठीक है, भी हो सकता है काफ़ी लोग दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, हो सकता है कि काफ़ी ऑफिसेज अब खुल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ऑफिसेज तो पहले से ही खुल रहे थे, पर सब कुछ लोग हैं जो अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अभी सारे ऑफिसेज खोल रहे हैं, तो उसमें उनको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, तो वैसा सा कुछ लग रहा है इसमें। तो अब क्योंकि ये चैलेंजेस वाला कार्ड आया है, तो मेरा काम अभी आपको बताना है कि चैलेंज क्या आएगा। तो आपको 2 चैलेंजेस आ सकते हैं कि आपके वर्क अफेयर एंड जो आपका होम अफेयर है, ठीक है ना, उन दोनों को कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, हाउ टू बैलेंस योर होम एंड योर फाइनेंसेस इन योर करियर। तो ये और अपनी विजन क्लियर रखिए कि किस डिपार्टमेंट में, अपने हेल्थ में मुझे क्या चाहिए, मुझे अपनी फैमिली में क्या चाहिए, मुझे अपने करियर में क्या चाहिए। जस्ट कीप द फोकस, और वैसे ही आप प्लान बनाइए। आपका अक्टूबर मंथ वैसे भी बहुत अच्छे आपको आइडियाज़, बहुत अच्छा प्लान लेके आ रहा है, बहुत अच्छी आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। ठीक है ना, चलो लेट्स सी कि हाँ यूनिवर्स हमें क्या बोल रहा है कि अगर आपके लिए चैलेंजेस आए हैं तो वो आपके लिए पूरे अक्टूबर मंथ के लिए वो क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। ओके, मेरा ना ये पाइल 2 है ना, बहुत इमोशनल है, क्योंकि बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। सी तो आपके लिए देखिए यूनिवर्स ने गाइडेंस दी है। फर्स्टली लेट गो, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ना हमने यहाँ पे भी ये वाला कार्ड मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे भी मून वाला कार्ड था आपका। ठीक है, तो इसमें भी था कि कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप अभी भी होल्ड ऑन कर रहे हो, इसीलिए आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट में थोड़ी सी वो मतलब जैसे रुकावट आ जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो कार्ड आया है, और वैसे भी ये मुझे लग रहा है कि वाटर साइन वाला, क्योंकि मून है, कैंसेरियन है, स्कॉर्पियंस है इसमें। ठीक है, तो खैर इस वक्त हम ये तो खैर एरीज भी हैं, तो मैं इस वक्त साइंस की बात नहीं करूँगी। तो सबसे पहले है यूनिवर्स जो आपको बोल रहा है लेट गो। ऐसे जो भी इमोशंस, ऐसी जो भी चीज़ें, ऐसे जो भी चीज़ें जो आपको फॉरवर्ड मूव करने से, आपको इवॉल्व होने से रोक रही हैं, जस्ट लेट देम गो। एंड सेकंड है इमोशंस आर रनिंग हाई। जैसे सुपर मून, सुपर मून कब होता है? जब ना चांद धरती के बहुत नज़दीक होता है, तो हमें बहुत चमकता हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो देखिए जब भी आप किसी चीज़ को कुछ ज़्यादा ही वो देख लोगे ना, मतलब उसी के बारे में सोचते रहोगे, अब पुरानी चीज़ें देखिए पास्ट हो गई, तो वो आपको ना प्रॉब्लम बहुत बड़ी नज़र आने लग जाती है। कोई भी चीज़ को बार बार देखते रहो। तो लेकिन ये है कि अगर बड़ी वो चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच लगाओ तो पॉजिटिविटी तो बड़ी हो जाएगी ना। तो आपने ये देखना है कि मुझे अपनी लाइफ में चाहिए क्या।
क्योंकि इस वक्त आप काफ़ी आपके जो इमोशंस है ना वो हाई चल रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके फेवर में नहीं है, आपने अक्टूबर मंथ में जस्ट लेट गो करना, उसको अपने रिलीज़ करना। द एनर्जी ऑफ रिलीज एंड द एनर्जी ऑफ बैलेंसिंग। आप में सब आपको बार बार बोला जा रहा है कि आपने एक बैलेंसिंग एक्ट लेके आना है। जिस भी स्फीयर में आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप डिसाइड कीजिए कि आपने कौन सा स्फीयर ऑफ लाइफ अपना ठीक करना है। तो जस्ट लेट गो ऑफ द नेगेटिव इमोशंस बिकॉज योर इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई एंड स्टॉप लुकिंग बैक इन टू द पास्ट। नो, पास्ट वाली एनर्जी में आप ज़्यादा मत रहिए, वो आपको आगे मूव नहीं करने देगा, ठीक है। और अगर आपने इस नए उसमें जाना है, नई अपॉर्चुनिटी, नई स्टार्ट में जाना है, तो आपको अपना पास्ट को लेट गो करना ही पड़ेगा। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगेगी देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। चलिए, जिन्होंने भी चूज़ किया ये बहुत ही प्यारा सा पेंडुलम, तो ये रीडिंग उनके लिए है, ग्रुप 3 के लिए। ग्रुप 3 इज़ दिस पेंडुलम ग्रुप। तो मैं ये पेंडुलम को यहाँ पे रखती हूँ, और सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी अक्टूबर के मंथ में एनर्जीज कैसी रहने वाली है। फिर हम आपकी हेल्थ, आपके करियर, आपकी लव लाइफ, ये भी डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने 3 कार्ड निकाले हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, जस्ट देखने के लिए कि कैसी एनर्जीज रहेंगी अक्टूबर में ना। तो पाइल 3, इसमें जो आपके कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, द थिंग इज़ दैट कि आपकी पास्ट वाली एनर्जीज ना ऐसे थोड़ी इमोशन वाली एनर्जी निकलेगी। इमोशनली सैड हो रहे हो आप ना, और इमोशनली सैड इसलिए भी हो रहे हो कि हो सकता है कि आप ना कुछ चीज़ें कुछ सोच रहे हो। काफ़ी लोग हैं वो अपनी पास्ट को लेके कुछ सोच रहे हो, या काफ़ी लोग हैं कि वो जो लोग बोल रहे हैं वो लोगों की बातें उन्होंने सुनी है तो वो उनको हर्ट कर रही हैं। फिर स्कॉर्पियन एनर्जी निकल के आ रही है, स्कॉर्पियन मून कार्ड होता है, मेनली वो कैंसरियन का कार्ड होता है। तो ऊपर से जो स्कॉर्पियन होते हैं वो भी वाटर साइन होते हैं। तो मेनली इसमें यह है कि आपके जो इमोशंस हैं दे आर रनिंग, दे वर रनिंग हाई, क्योंकि दिस इज़ अ पास्ट कार्ड। तो हो सकता है कि आप ना मतलब पिछले महीने या मतलब जो भी आपका रिसेंट पास्ट रहा हो, आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे थे, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग हैं वो, जैसे हमारे सभी के कुछ ना कुछ फियर्स होते हैं। अब देखिए ये रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए, तो देखिए आपको किस चीज़ का डर है, तो उस चीज़ के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, तो इसलिए भी आप इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहे हो। तो बट दिस इज़ अ पास्ट एनर्जी, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज़ द प्रेजेंट एनर्जी। द प्रेजेंट एनर्जी इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव पाइल 3, क्योंकि प्रेजेंट एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, बिकॉज दिस इज 10 ऑफ कप्स एनर्जी। कप्स इज व्हाट, कप्स इज अगेन आर इमोशंस। ये भी इमोशन वाला है, ये भी, बट इसमें है कि इमोशनली वेरी गुड, मतलब जो भी आप प्रेजेंट में अभी आप जो भी कर रहे हो, एक अच्छी फैमिली लाइफ हो सकता है। काफ़ी लोग हैं वो इस वक्त वकेशंस पे गए हुए हैं, या इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं अपनी वकेशंस, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए गए हुए हैं। हो सकता है बीचेस के पास गए हुए हों, हो सकता है उन्होंने कोई घर खरीदा हो। मतलब देखिए ना, आप इसकी इमेजरी ध्यान से देखिए, हस्बैंड वाइफ बच्चे, मतलब एक हेल्दी हैप्पी फैमिली लाइफ। प्रेजेंटली आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है दैट इज़ लाइक यू आर एन्जॉइंग योर फैमिली, यू आर एन्जॉइंग द कंपनी ऑफ ईच अदर। दिस इज़ द एनर्जी फॉर यू। एंड थर्ड है फ्यूचर एनर्जी की, अभी अक्टूबर में मतलब नेक्स्ट आपका कैसी सी एनर्जीज रहने वाली हैं। तो काफ़ी लोग हैं इसमें, जैसे मेरी पाइल 1 में भी ऐसे, तो हो सकता है कि काफ़ी इसमें जो व्यूअर्स हैं वो पाइल 1 और 3 में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं कौन सा चूज़ करूं। तो आप वो वाली रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है, जो मेनली पाइल 3 है उनकी अक्टूबर में एनर्जी रहने वाली है कि वो ना कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, जो कि उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, या फिर उनके मन में कुछ ऐसे ऐसे विचार पैदा कर रही थी कि जिससे उनको ऐसी सी एनर्जी, पास्ट वाली एनर्जी में वो जाना नहीं चाहते दोबारा से। तो विच इज़ वेरी वेरी गुड पाइल 3। मतलब हमें पता है कि जो चीज़ हमारे लिए ठीक है वो हमारे साथ दोबारा ना हो। तो पाइल 3 इसमें मेनली है कि आप ये वाली पास्ट वाली एनर्जी में नहीं रहना चाह रहे हो। तो अक्टूबर में आप ना उसके ऊपर काम कर रहे हो, आप भगवान की हेल्प भी ले रहे हो। मैनी पीपल दे आर मेडिटेटिंग, ठीक है। जैसे कईयों का ना, जैसे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर जिसका हार्ट ब्रेक नहीं भी हुआ है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मीन आपको हर्ट फील हुआ है, पास्ट एनर्जीज में आपको हर्ट फील हुआ है। लेकिन द वेरी गुड थिंग इज़ दैट पाइल 3 कि आप उससे बाहर निकल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरे बॉडी माइंड स्पिरिट के लिए अच्छा नहीं है, और आप उसको लेट गो कर रहे हो। यू आर प्रेइंग, यू आर मेडिटेटिंग, ठीक है। यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द डिवाइन, वॉट एवर डिवाइन प्रेजेंस यू बिलीव इन, यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ दैट डिवाइन
प्रेजेंस विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। क्योंकि जब ये देखे ना, ये जब 3 ऑफ स्वॉर्ड्स निकलेंगी तो आपको एक न्यू स्वॉर्ड, न्यू मतलब कि न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। बट एट दिस टाइम यू आर टेकिंग रेस्ट, यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट एनर्जी। क्योंकि अभी ना आप वहाँ से वकेशन से भी आया, तो हो सकता है वकेशनिंग के, क्योंकि वकेशन में वैसे तो हम बोलते हैं कि हम एंजॉय करने जा रहे हैं, हमें ब्रेक चाहिए, बट कितनी बार होता क्या है कि हम छुट्टियों में जाते हैं घूमने फिरने और बहुत टायर्ड होके आ जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि हाँ, आप ऐसी मेंटल स्टेट से निकलने के लिए, ऐसी इमोशनल स्टेट से निकलने के लिए आपने एक मतलब ठीक है, छुट्टियों में वी डू एन्जॉय जब हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बट हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ना थोड़ी थकावट वगैरह हो जाए, तो उसके लिए मतलब वो थोड़ी रेस्ट करना चाहिए। बट मेन एनर्जीज में यही है कि पाइल 3 को पता है कौन सी चीज़ें उसके लिए ठीक नहीं है, और वो उससे मूव ऑन हो रहा है, उसको रिलीज़ कर रहा है, उसके लिए फिर वो मेडिटेटिव स्टेट में आ रहा है। एंड पाइल 3 के जितने भी व्यूअर्स हैं वो भगवान की हेल्प भी ले रहे हैं, जिस भी डिवाइन में वो यकीन करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। पाइल 3 वेरी पॉजिटिव एनर्जीज। अब हम देख लेते हैं कि द हेल्थ इज़ वेल्थ। सो सबसे पहले हम हेल्थ का कार्ड लेंगे कि अक्टूबर में आपकी कैसे होने वाली है हेल्थ कार्ड फॉर पाइल 3। देखिए पाइल 3 अक्टूबर, अभी देखिए अक्टूबर में ना काफ़ी फेस्टिवल्स आएंगे, अब फेस्टिविटी शुरू हो चुकी है, ठीक है, दिवाली, दशहरा, कईयों के बर्थडे, अभी शादियों का सीज़न भी शुरू हो गया है। तो अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है तो सबसे पहले है कि आपको ना एक बैलेंसिंग अप्रोच रखनी है, ठीक है, और जो भी काम करना है उसको आपने मॉडरेशन में करना है, मतलब कि थोड़ा उसको कम कीजिए। मॉडरेशन मतलब उतना ही, जैसे अभी देखिए इतने सारे फेस्टिवल्स आएंगे, तो हो सकता है जैसे ना इसको देख के लग रहा है कि मैनी पीपल मतलब दे विल कंज्यूम लिकर, ठीक है, तो वो आपने इतनी दारू नहीं पीनी है कि मतलब वो आपकी हेल्थ के लिए वो ख़राब हो जाए या फिर आप गिर जाओ तब आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। तो जो भी आपने, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इफ़ यू एन्जॉय ड्रिंकिंग देन यू मस्ट गो, मतलब पर उतना ही ड्रिंक करो जितना कि आपको लगता है कि मैं अपने होशो हवास में रहूँगा, कि मतलब उतनी चीज़ कि जो आपको एंजॉय करने में हेल्प करे, ना कि आपको या फिर आपके सराउंडिंग में वो पूरा खलल डाल दे, तो मेन आपके लिए अभी हेल्थ में यही निकल के आ रहा है कि आपने जो भी अभी फेस्टिविटी के दौरान में करना है, आपने एक बैलेंसिंग अप्रोच लेके आनी है। जैसे अभी इतना खाना भी ना इतना लविश हो जाता है, ऑल डीप फ्राइड फूड, ये वो मिठाइयाँ, तो थोड़ा सा ना बैलेंसिंग एक्ट में रखना है, क्योंकि देखिए हेल्थ तो हमारी है, जो कुछ हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं वो हम अपने मुंह से और अपने हाथों से तो डाल रहे हैं ना, कोई और तो हमारे मुंह में नहीं डालेगा। तो आपने उसको थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करनी है। अगर एक दिन पार्टी ज़्यादा हो भी गई तो नेक्स्ट टाइम यू मस्ट सी कि आप उसको कैसे ठीक करोगे। आपको चाहे फास्ट रखना अच्छा लगता है या फिर आपको कैसे आप अपनी बॉडी को टॉक्सिन से बाहर निकालने के लिए क्या कैसे करते हो, आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, वट एवर यू आर इनटू। बट ये है कि हाँ, आपको एक बैलेंसिंग अप्रोच चाहिए अक्टूबर में अगर आपने अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, ठीक है। और काफ़ी लोग हैं जिनकी हीलिंग अभी चल रही है, तो उनके लिए भी यही है कि जो दवाइयाँ डॉक्टर अभी उनको दे रहे हैं ना, वो उसके ऊपर काम कर रही हैं। बट द थिंग इज़ दैट हो सकता है उसको ना अभी वैसा सा रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, बट थोड़ी सी वेट कीजिए, आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें आप मतलब ये नहीं होना कि नहीं मैं तो ठीक ही नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि आप जब एक बैलेंस अप्रोच लेके चलोगे, आप अपनी दवाइयाँ ठीक टाइम पे लोगे, जो लोग भी जिनकी भी रिकवरी हो रही है वो जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। अभी चाहे उनको ये लगे कि हाँ नहीं, लेकिन अक्टूबर के मंथ में वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी उनकी ना। और सेकंड चीज़ है कि आपकी जो हेल्थ है ना, एक तो मैंने आपको बोल दिया कि आपने अपनी बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है, थोड़ी सी मॉडरेशन रखनी है, मतलब जो चीज़ भी खाने पीने में आपने ध्यान रखना है, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। और दूसरा काम जो आपने करना है, क्योंकि जो मेरा ये ग्रुप 3 है, इसकी ना मेरे को काफ़ी इमोशनल टाइप लोग लग रहे हैं, बट इमोशनल है बट दे नो हाउ टू वर्क ऑन देयर इमोशंस, क्योंकि इसलिए ये अपने आप को ना ठीक भी कर रहे हैं। क्योंकि इसमें ये है कि जो आपकी हेल्थ है वो अभी आप ना काफ़ी, जैसे देखिए कितने सारे काम हो जाते हैं, ओवर टाइम भी होता है, क्योंकि दिवाली में इतनी नई चीज़ें आ जाती हैं, इतने नए कस्टमर आ जाते हैं, तो यू आर वन, और आपको ना इसमें फिर कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा रहे, तो आप थोड़े से ना, जैसे होता है ना कि एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आ सकते हो इसमें ना, और वो कन्फ्लिक्ट, क्योंकि फिर वो इस एनर्जी में आपको ले जाएगी, तो वो उस कन्फ्लिक्ट से मतलब आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। तो पाइल 3 मैं आपके लिए यही बोलूँगी कि अगर आप एक बैलेंस
अप्रोच में रहे, अगर आपने अपने खाने पीने का ध्यान रखा, ठीक है, आपने अपनी सेहत का ध्यान रखा इस फेस्टिविटी के दौरान भी, तो आपकी जो हेल्थ है वो इस पूरे उसमें ठीक रहेगी। और आपने कॉन्फ्लिक्ट से मतलब एक इमोशनल उससे दूर रहना है, जिसमें आपको लगे कि हाँ यहाँ पे थोड़ा इमोशनल ड्रामा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आप थोड़े इमोशनल लोग हो, आपको चीज़ें हर्ट करती हैं, तो उससे आपने दूर रहना है। बाकी आपकी अक्टूबर में ऐसा मतलब कोई वो नहीं है। उसके बाद हम चल पड़ते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है पाइल 3। तो सबसे पहले हम इसको ना लेते हैं अपने सिंगल्स के लिए, क्योंकि ये दो कार्ड हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम सिंगल्स के लिए पढ़ेंगे, फिर हम उनके लिए पढ़ेंगे जो लोग रिलेशनशिप में पहले से ही हैं। तो इफ़ अब मैं उन लोगों को ये बता रही हूँ पाइल 3 में जो लोग सिंगल्स हैं, ठीक है। सिंगल्स अगर आप कोई पार्टनर को ढूंढ रहे हो, ठीक है, या आप किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए ये निकल के आ रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यू मस्ट गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, ठीक है। अगर आप अपने रिलेशनशिप मतलब किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, कोई पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो उसके बारे में पता कीजिए कि वो कैसा है, थोड़े से बैकग्राउंड चेक्स कीजिए उसके बारे में ना, ठीक है। एंड द थिंग इज़ दैट कि आप जिस सिचुएशन में हैं, जब आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लोगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दो तरीके से काम करेगी। एक तो आप इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए कि वो इंसान कैसा है, अगर एवरीथिंग इज़ ओके देन यू मस्ट मूव फॉरवर्ड। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जब आपको दूसरे बंदे की बारे में पता चलेगा कि उसके लाइक्स क्या हैं, उसके डिसलाइक्स क्या हैं, ठीक है, तो ये है कि जिस सिचुएशन में भी आप हैं वो इम्प्रूव कर जाएगी, मतलब यू विल नो लॉन्गर बी अ सिंगल, ठीक है। तो बस यही है कि आप पता कीजिए कि जिसको भी अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो उसकी लाइक्स क्या हैं, उसके डिसलाइक्स क्या हैं, ये सब कुछ ना, उसकी हॉबीज़ क्या है। तो सेकेंडली अब हम आ जाते हैं लोग जो पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, जो मतलब मैरिड हैं और दे आर इन अ रिलेशनशिप, तो उनके लिए कैसी रहेगी उनकी लाइफ। द थिंग इज़ दैट कि सी अगर आप ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हैं जिसके कारण आप पहले लो फील कर रहे थे बट यू आर नो लॉन्गर वांट टू बी देयर, तो पहली बात तो ये है कि जैसे आपके ना हेल्थ के लिए भी यही आता कि जैसे ही ना आप किसी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आते हो, मतलब जैसे नहीं होता कि कोई कलेश पड़ जाता है, किसी की चीज़ें आपको चुभती हैं, ठीक से आपको दूर रहना है। और दूसरा, किसी की सुनी सुनाई बात पे आपने यकीन नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि उसने किसी ने बोला कि तेरे बारे में ऐसा बोला गया, नो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि ये सबसे ज़्यादा है ऐसा कि नहीं है। 3 जो आपके जो रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए यही है कि सबसे पहले तो आप देखिए कि आपकी लाइफ में अगर कुछ ठीक चल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ अगर आपका ऐसी ऐसी कोई चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ मेरी लव लाइफ थोड़ी इंप्रूव होनी चाहिए, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लीजिए अपने पार्टनर के बारे में, कि हो सकता है उसको कुछ पसंद ना आ रहा हो, जिसके कारण उसका मूड ठीक नहीं है, या फिर अभी त्यौहार आ रहे हों, आप उसको क्या गिफ्ट देना चाहते हो। जस्ट गेट द इन्फॉर्मेशन कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या उसको पसंद नहीं है, हो सकता है आप उसको वैसे से गिफ्ट दे रहे हो जो उसको पसंद है, तो सच जस्ट गेट मोर इन्फॉर्मेशन कि वो ये वाली दिवाली कैसे मनाना चाहता है या चाहती है, आप कहीं जाना चाहते हो या फिर कहाँ मनाना चाहते हो, तो जस्ट टेक सम मोर इन्फॉर्मेशन कि आप अपनी लव लाइफ को आगे कैसे लेके जा रहे हो, तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जब आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लोगे और उसके ऊपर काम करोगे, तो जिसमें भी आप हो तो वो सिचुएशन वहाँ से इम्प्रूव पक्का से होगी। हाँ पाइल 3। अब हम देख लेते हैं कि आपका करियर, आपकी वर्क प्लेस की एनर्जी कैसी रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उसके बाद कुछ मेरे होम मेकर्स भी हैं, तो 24/7 काम करते हैं वो। तो जो भी आपकी वर्क प्लेस है, पहले आप ये देख लीजिए कि आपकी वर्क प्लेस कौन सी है, तो वहाँ पे आपका क्या एनर्जी रहने वाली है अक्टूबर के मंथ में। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये आया है नॉर्थ साउथ नॉर्थ का ना, तो इसमें क्या है ना कि सेकंड भी आपका ये था वाटर एनर्जी अगेन स्कॉर्पियो वाला आया है, न्यू मून स्कॉर्पियो। देखिए जो इसमें ना इतना अच्छा सा एक कार्ड आपके लिए आए हैं पाइल 3, मैं आपको इसको ना एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि पहला वाला कार्ड बोल रहा है कि आप ना अपने पास्ट में मत जाइए, क्योंकि पास्ट में हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी नहीं हुई हैं, उसको बार बार उसको सोच के हमने ना अपने प्रेजेंट को या हमने अपने फ्यूचर को मतलब बॉदरसम नहीं बनाना है, ठीक है। तो जस्ट उसको बैक उस पर रहने दीजिए, उसको आप दोबारा से इकट्ठा कर करके मत लेके आइए, ठीक है। और अगर वो आपका ऐसा पास जिसके बारे में आप सोचते हो और फिर आप बॉदरसम उसमें चले जाते हो, फिर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में सोचो ही मत, ठीक है। जो आपके पास, जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स कि आपके पास क्या है, प्रेजेंट में क्या आपके लिए काम अच्छा हो रहा है, उसके ऊपर आप ये कीजिए। एक तो ये आ गया, और दूसरा कार्ड देखिए कितना अच्छे से है, दिस इज अ न्यू मून ऑन स्कॉर्पियो। मतलब इसमें एक तो है कि आपको अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना, पर न्यू मून होता है न्यू बिगनिंग का। स्कॉर्पियो ये दिखा रहा है कि हमारे अंदर के फियर्स क्या हैं,
ठीक है, कि जो भी आपके फियर्स हैं, किस किस को मतलब आपको किस चीज़ से डर लगता है, कोई पास्ट की ऐसी चीज़ें थी जिससे आपको डर लगता है, या जनरल हमारे फियर्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमको अंधेरे में जाने का फियर है, या हमें कोई चीज़ हमसे मतलब बिछड़ ना जाए उसका फियर है हमें, है ना, या फिर हम कुछ गलत ना कर दें उसका फियर है, जो भी है। क्योंकि स्कॉर्पियो जब भी एनर्जी आती है वो बोलती है कि हम अपनी शेडो वर्क के ऊपर काम करना है। शेडो वर्क की वो चीज़ें जिनसे आप डरते हो, जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने काम करना है कि मैं इससे क्यों डरता हूँ। सबसे पहले तो उसको बोलते हैं ना कि सबसे पहले तो देखो कि वो चीज़ हो क्यों रही है। जब आप एक बार उसको एक्नॉलेज कर लोगे तो उसके ऊपर आप काम भी कर लोगे। तो न्यू मून स्कॉर्पियो आपको यही बोल रहा है कि देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग फॉर यू, ठीक है, एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर फियर्स। तो नई बिगनिंग आपके लिए आएगी, लेकिन वो आप कैसे आएगी आपके लिए, क्योंकि ये आपकी करियर वाली रीडिंग है कि आपको अपने फियर्स पे काम करना है। अब आप देख लीजिए आपके फियर्स क्या हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट है उनका पास में रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो उसको अपने ज़्यादा वो नहीं करना। आप अभी अपनी न्यू बिगनिंग, आपकी नई बिगनिंग शुरू होगी, अपने फियर्स को पीछे छोड़िए, जो हो चुका है उसको चलने दीजिए और अपने प्रेजेंट में काम कीजिए, ताकि आपका फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें यही है, आपके करियर रीडिंग में यही आया है कि अब आपके करियर में पास में जो कुछ भी हुआ है उसको छोड़ दीजिए, उसके ऊपर ज़्यादा, अगर अच्छा हुआ तब भी उसको छोड़ दीजिए, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा बनेगा कि यार उस वक्त तो बहुत अच्छा था, अब अच्छा नहीं हो रहा, उस वक्त मेरे को इतना वो मिला था, अब वो नहीं हो रहा है। पास में जो भी अच्छा, जो बुरा, जो भी है उसको वहीं रहने दीजिए, एंड यू आर गेटिंग अ न्यू बिगनिंग। तो उस न्यू बिगनिंग में आप आगे बढ़ोगे, आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन आपने अपने फियर्स को कंट्रोल करके या उनके ऊपर काम करके आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको अक्टूबर के मंथ में आ सकते हैं। क्योंकि एक बार हमें अपने चैलेंजेस का पता चल जाए ना, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बना लेते हैं, ठीक है। तो चैलेंजेस ना आपके यही रहेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी एकदम मतलब ये दिन ना बड़ी जल्दी जल्दी निकलते हैं। फेस्टिविटीज़, मेहमान आ रहे हैं और कितना काम हो रहा है, घरों की डेकोरेशन कर रहे हैं, हम घर सजा रहे हैं, और उसके बाद बिजनेस में कुछ नया चल रहा है, कस्टमर्स की वो जो काम पूरा करना है, हमारी डेडलाइन है उनको पूरा करना है, क्योंकि हमें छुट्टी पे भी जाना है। तो द थिंग इज़ दैट कि जो चैलेंज आपके ऊपर ये आ रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है कि जो आपने पहले ऑप्शंस ली थी उसको आपने रिव्यू भी करना है, ठीक है। तो ये है सबसे पहले नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। नाइट ऑफ एयर जो होता है ना, तो वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ता है, वो उसमें स्पीड है, उसमें पैशन है। द थिंग इज दैट कि पैशन आपके अंदर है, बट उसमें क्या है ना, वो बोलते हैं ना कि हो जोश के साथ थोड़ा होश, उसकी कमी होती है। तो बस यही आपका चैलेंज है कि आपके पास जोश है, आपने अपने जोश के साथ थोड़ा सा होश मिक्स करना है। तो आप एकदम अच्छी स्पीड से तो आप बढ़ ही रहे हो, एकदम नाइट वाली स्पीड से तो बढ़ रहे हो। तो आपका मेन चैलेंज रहेगा अपने जो होश है उसको बार बार अपने पास लेके आने का, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होंगी। तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो आपने थोड़ा सा ना अपने जोश और होश में एक बैलेंस क्रिएट करके आगे बढ़ना है। और दूसरा आपकी जो चैलेंज रहेगा कि इसमें देखिए ये बंदा आप देख रहे होंगे कि वो कैसे काम कर रहा है, ही इज़ पुटिंग हिज एफर्ट ऑन सम टैलेंट उसको इम्प्रूव करने के लिए। बट यहाँ पे ये यही रीडिंग लेके आ रही है कि चैलेंज यही है कि आप ना काफ़ी मतलब हो सकता है वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाएगा आपका अक्टूबर के मंथ में। जो पाइल 3 है उनका जो चैलेंज है कि मेन वर्कलोड बढ़ रहा है, देखिए, लेकिन जितनी कमाई त्योहारों में होती है उतनी किसी और उसमें भी नहीं होती है, ठीक है। इस मंथ में थोड़ा सा वर्कलोड होगा, बट ठीक है। जैसे अभी हमारे घर में मेहमान भी आ जाते हैं, ठीक है, हम उनकी सेवा करते हैं, बट ठीक है उस वक्त हम थक जाते हैं, बट यू जस्ट सी हम कितनी अच्छी मेमोरीज भी तो बनाते हैं ना। तो थोड़ा सा वर्कलोड डेफिनेटली है आपके लिए अक्टूबर में, पर उसके रिजल्ट भी अच्छे ही मिलेंगे ना आपको। और आपने दूसरा है अपने जो जोश है उसको थोड़ा सा होश में लेके काम करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि यूनिवर्स क्या हमें मैसेजेस दे रहा है कि अक्टूबर में आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओह माय गॉड। तो ग्रुप 3 अक्टूबर में आपको इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। सबसे पहले है बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। मतलब दिस इज़ समथिंग लाइक अ ब्लेसिंग कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि मतलब, क्योंकि देखिए आप ना इतना काम कर रहे हो, मैंने आपको बोला ना कि आप ओवर टाइम कर रहे हो, ओवर वर्क कर रहे हो, अपने आप को एक्सर्ट कर रहे हो, तो इतनी मेहनत कर रहे हो और इतनी स्पीड से आप आगे भी बढ़ रहे हो। थोड़ा सा जोश है, तो जोश फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा होश भी रखिएगा। तो इतना कुछ आप जो कर रहे हो ना, तो आपको बिग हैप्पी चेंजेस मिलेंगी, मतलब आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। आई कैन सी दिस
रेनबो, उसके बाद एक हैप्पी एनर्जी, बबली एनर्जी, तो बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग। ठीक है, आप वो चीज़ आपके दिमाग, जब आप ये काम कर रहे होंगे ना, तो आपने देखा कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे इसका रिजल्ट, ठीक है अक्टूबर हो सकता है मेरा ऐसा हो, तो बट नवंबर में अगेन मतलब आई कैन एनी रिवॉर्ड इफ़ आई विल अर्न। ठीक है, तो वो है आपके। तो सबसे पहले आपके लिए आया है कि बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए इसमें ये है कि आपने अपने अपनी लाइफ में ना, आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो, आप अपनी फैमिली लाइफ पे काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी ना आपका आया था ना लव लाइफ में कि देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, दैट सिचुएशन विल इम्प्रूव। यहाँ पे क्या था, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था ना, ये वाले कार्ड में आया था। तो इसमें आपका आया है कि यू हैव टू मेक द फर्स्ट मूव, कि आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कि सामने वाले को क्या पसंद नहीं आ रहा है, इस बार मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ। जरूरी नहीं हमें लगता कि यार मैं हमेशा करता रहता हूँ, वो कर दे। तो हमेशा ना हम वेट करते रहते हैं कि पहले कौन करेगा, कि हमारे लिए कोई कुछ कर दे। तो आपके लिए ये है कि देखिए हैप्पी चेंजेस तो आपके लिए आ ही रही हैं। आप जिस फील्ड में भी काम करना चाहते हो, अगर स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ वो करना चाहते तो मेक द फर्स्ट मूव, कि आप टीचर से जाके पूछ लो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता कि इसको कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके बाद आप होम मेकर हो, ठीक है, आप चाहते हो, मैंने देखा है होम मेकर्स को ना ये बहुत होता है कि मेरे घर में सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ अच्छा है। तो अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि नहीं कोई मुझे ठीक से बता नहीं रहा कि मैं क्या करूं, तो यू मेक द फर्स्ट मूव। आप पूछ लो कि भैया ये चीज़ आपको कैसे चाहिए, मैं वैसे कर दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने अपने ऊपर भी काम करना है। यू मेक द फर्स्ट मूव टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर यूर सेल्फ, क्योंकि बोलते हैं ना कि सेल्फ लव इज़ द बिगेस्ट लव। जब तक हम अपने आप से ही प्यार नहीं करेंगे, हम कहाँ प्यार बांट सकते हैं। तो पाइल 3 बहुत पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए आई है। ठीक है, आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हो, नई इन्फॉर्मेशन भी निकाल रहे हो, ओवर टाइम भी कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ बहुत अच्छी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस, आई कैन फील द एनर्जी ऑफ अबंडेंस कमिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये रीडिंग्स पसंद आई होंगी। सो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।